विषय ये नहीं है कि कौन भीड़ दिखा रहा है या कौन ताकत दिखा रहा है। तमाम लोग यकीनन कंधे पर झंडा और जिस तरीके से हमारा नाम और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में उनका विश्वास ये दर्शाता है। मेरी लड़ाई बिहार और बिहारियों के लिए है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मेरी प्राथमिकता है। बाकियों को मेरा नाम इस्तेमाल कर राजनीतिक लाभ उठाना हो स्वागत है, करें, बट मैं उस बहस में उलझने वाला नहीं हूँ। दही चूरा का कार्यक्रम आयोजित होते होते अक्सर खरमास में खेल होता है। हाँ, एक नया समीकरण आपको देखने को मिलेगा बिहार में। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 26 नवंबर को जेडीयू ने पटना के वेटनरी कॉलेज में भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन किया था। आपको मालूम है कि ऐसा कहा जा रहा था कि जेडीयू की नजर दलित वोट बैंक पर है और कहा तो जनाब ये भी जा रहा था कि जेडीयू इसके जरिए चिराग पासवान को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। तो इसको लेकर हमने भी एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर इसका जवाब चिराग पासवान अब कैसे देंगे। तो जरा सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ बताया है। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी। जैसा कि कल हमने देखा है कि जेडीयू ने दम दिखा दिया है, भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन हुआ और गजब भीड़ उमड़ी। कहा जा रहा है कि जेडीयू इसी तरह से चिराग पासवान को झटका देती रहेगी। जिस गजब भीड़ का आप जिक्र कर रही हैं, जी। मुझे लगता है कि उसके बाद उस भीड़ से जब बातचीत आप ही के पत्रकार साथियों के द्वारा जब की गई तो वहाँ पर उस भीड़ में मौजूद महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, युवाओं ने सबने कहा कि हम लोग को तो अलग अलग प्रलोभन देके यहाँ पे लाया गया। अच्छा। उन लोगों ने पैसों का तो जिक्र किया ही, बल्कि विभिन्न और तरीके के प्रलोभन की ये होगा वो होगा, उस बहाने से उनको वहाँ पर लाया गया। उदाहरण तो यहाँ तक के भी हैं क्योंकि कल उसी वक्त हम लैंड किए थे, एयरपोर्ट से आ रहे थे, बगल में उनका कार्यक्रम था। कल मिलन समारोह में आप पहुंचे। हम मिलन समारोह के लिए हम जा रहे थे, तो रास्ते में भले वो जा तो मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में रहे थे, बट जिस तरीके से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हुए और उस पर विश्वास रखते हुए वो लोग जा रहे थे। बहरहाल विषय ये नहीं है कि कौन भीड़ दिखा रहा है या कौन ताकत दिखा रहा है। विषय ये है कि आज 19 साल के बाद मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अनुसूचित जाति की चिंता हुई। उनके लिए 19 साल के बाद उन्होंने कार्यक्रम रखा। उसका एक कारण तो यकीनन यही है कि भैया चिराग पासवान, जिसको वो चिराग मॉडल बोलते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल बोलते हैं, ये चिराग मॉडल ने उन्हें 2020 में ऐसी चोट दी है कि ना से वो तीसरे नंबर की पार्टी बने, ना से आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशी हारे, बल्कि उस चोट से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रमाणों के साथ इस बात को कहा कि कैसे दलित विरोधी मानसिकता रखते हैं हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मेरे पिता का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, वो तो एक उदाहरण उन्होंने दिया ही कि कैसे राज्यसभा सीट को लेकर मेरे पिता को अपमानित करने का काम। बाद आपने भी ट्वीट किया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ये मुख्यमंत्री जी ने मेरे पिता को अपमानित करने का काम किया। उससे पहले भी कई बार उनकी पार्टी को तोड़कर उनके राजनीतिक कद को छोटा करने का प्रयास मुख्यमंत्री जी करते रहे। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार की विधानसभा में किया गया, ये तमाम बातें प्रमाणित करती हैं कि कैसे दलित विरोधी सोच मुख्यमंत्री जी की रही है। इन तमाम चीज़ों से उभरने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। मेरा सवाल अब मेरे मुख्यमंत्री से कि जब आप ऐसा कार्यक्रम करते हैं, भीड़ को तो आप दिखाने का प्रयास करते हैं, पर उन लोगों का क्या जो आज आपकी गलत नीतियों की वजह से प्रदेश में आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं, आज भी जिस तरीके से अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार और ये प्रताड़नाएं, मैं नहीं बोल रहा, सरकारी आंकड़े दर्शाते हैं कि उनके उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। हत्याएं आज की तारीख में अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों की ज़्यादा हो रही हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। आपराधिक और घटनाएं, लूटमार, अपहरण, डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं। चौकीदार समाज से आने वाले अधिकांश दलित समुदाय के ही लोग होते हैं, उन चौकीदारों की हत्या हो रही है। क्या मुख्यमंत्री जी के पास जवाब है कि इस उत्पीड़न को वो कैसे कम करेंगे? दो चीज़ें और
इन्होंने दलित महादलित कर अनुसूचित जाति को बांटने का इन्होंने काम किया। जो वादे महादलित समाज से इन्होंने किए थे, क्या ये उस वादे को पूरा कर सके? 3 डिसमिल जमीन देंगे, फलाना ढिमकाना, उन वादों का क्या? जो इन्होंने चुनाव से ठीक पहले कहा था कि अगर किसी अनुसूचित जाति वर्ग में कोई हत्या होती है, आप भाई प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, पहली बात तो हत्या की सोच ही आपके जहन में नहीं आनी चाहिए। पर ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए इन्होंने वादा किया था कि अगर कोई हत्या होती है तो उसके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मैं हर हत्या पे जा रहा हूँ, मैं हर हत्या पे जा रहा हूँ। मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि किसी भी आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। तो जब वो ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो इस पर भी चर्चा करनी जरूरी है। मतलब आप उनसे हिसाब किताब मांग रहे हैं? होना चाहिए, मुख्यमंत्री हैं मेरे प्रदेश के, हिसाब किताब। कल हमने देखा है कि कल चिराग पासवान जी ने बड़ा खुलासा किया। देखिए, आपने मीडिया कर्मियों से आप बातचीत कर रहे थे, आप कह रहे थे कि जब हम उस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने देखा था कि कांधे पर जेडीयू का झंडा जरूर है, लेकिन वहां भी चिराग ही चिराग हो रहा है। क्या देख लिया चिराग पासवान जी ने? भाई हम अभी थोड़ी देर पहले भी आपको यही बता रहे थे कि जब हम निकल रहे थे वहाँ से, और जिस उत्साह के साथ तमाम लोग यकीनन कंधे पर झंडा, और जिस तरीके से हमारा नाम और बिहारी फर्स्ट में उनका विश्वास, ये दर्शाता है। देखिए, मुख्यमंत्री भरोसा वहाँ नहीं, भरोसा यहाँ है। 19 साल के मुख्यमंत्री मेरे, आज उनको जब ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत पड़ती है तो दर्शाता है कि उनकी जमीन हिल रही है। जमीन हिल रही। अच्छा, आप लगातार कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने दलितों का अपमान किया है, लेकिन कल तो भीड़ उमड़ गई भाई। काफी संख्या में, बड़ी तादाद में दलित समाज के लोग पहुंचे थे। जैसा मैंने कहा कि उसके बाद आप ही के ही पत्रकार साथियों ने जब उनसे चर्चा की तो कारण भी पता चला कि वो लोग क्यों गए थे। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा जिक्र आपके चाचा का भी होगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि चिराग को तो एनडीए की मीटिंग में बुलावा नहीं आ रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। चुनाव लड़ेंगे भी एनडीए के साथ कि नहीं लड़ेंगे? एनडीए की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से गले लगाया, यकीनन मैं समझ सकता हूँ तकलीफ होती है कुछ लोगों को, बट बहरहाल कौन किस मीटिंग में जा रहा है नहीं जा रहा है, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, मेरी ना व्यक्तिगत किसी से लड़ाई है, ना मेरी राजनीतिक किसी से लड़ाई है। मेरी लड़ाई बिहार और बिहारियों के लिए है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरी प्राथमिकता है। मेरा पूरा ध्यान उस दिशा में केंद्रित है। बाकियों को मेरा नाम इस्तेमाल कर राजनीतिक लाभ उठाना हो, स्वागत है, करें, बट मैं उस बहस में उलझने वाला नहीं हूँ। चर्चा करनी है तो सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे करेंगे। एक आखिरी सवाल चिराग, कि आपने एक और बड़ा दावा कर दिया है, खरमास के बाद जेडीयू में बड़ी टूट, क्या कह रहे हैं? ओपन सीक्रेट है ये। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को सीक्रेट है? ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को भी नहीं पता इसके बारे में। तो मतलब आपके भी संपर्क में है कुछ लोग? हैं, और कईयों ने तो ज्वाइनिंग भी की है, और आने वाले दिनों में आप देखिए, ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं अभी जो छोट मोट कोई उनका कोई नेता, कोई उनका पदाधिकारी, बट आप देखिएगा दही चूरा का कार्यक्रम आयोजित होते होते अक्सर खरमास में खेल होता है। हाँ, एक नया समीकरण आपको देखने को मिलेगा बिहार में। तो सुना आपने कि एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने क्या कुछ बताया है। देखिए, बड़ा खुलासा कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि वहां भी चिराग ही चिराग हो रहा था। बस इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि खरमास के बाद जेडीयू में बड़ी भगदड़ मचने वाली है। तो अब देखना है कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।